जय हिंद। आज क्या देखते हैं पॉलिटी में आपको इमरजेंसी पढ़ा रहे थे। आपको नेशनल इमरजेंसी यानी राजकीय आपात क्या था पढ़ा दिए थे। आज क्या देखने हैं? आज देखते हैं स्टेट इमरजेंसी राजकीय आपात। इसे बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन, बोलचाल की भाषा में इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो आज कहते थे स्टेट इमरजेंसी यानी राजकीय आपात। राजकीय आपात कब लगता है? दो कंडीशन लग सकता है राजकीय आपात। पहला कहते हैं बहुमत खो जाए। बहुमत क्या हो जाए? बहुमत खो जाए। बहुमत कब होगा? यानी किसी सरकार के पास 50% से सीट अगर सीटें नीचे गिर जाए यानी उसका बहुमत खो जाएगा। जैसे बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है? 243 है। वही उत्तर प्रदेश में 403 है। तो इस तरह से होता है। तो बिहार में देख लेते हैं। तो मान लेगा अगर इसका 50% कितना होगा? लगभग 50% से एक से ज़्यादा होना चाहिए था। लगभग 122 सीटें अगर बिहार में किसी के पास नहीं है तो यानी क्या था? बहुमत गिर जाएगा। तो पहला कंडीशन है कि अगर बहुमत गिर जाए तो क्या इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात लग सकता है। लेकिन अब डायरेक्ट कहेंगे कि बहुमत गिर जाए तो ये तो खराब लगेगा। तो इसके लिए कहा गया है लोकतंत्र क्या हो जाए? विफल हो जाए। लोकतंत्र क्या हो जाए? विफल हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या लगाया जा सकता है? राजकीय आपात लगाया जा सकता है। और दूसरा जो है वो क्या है? आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 क्या कहता है कि ये क्या कहता है? लोकतंत्र विफल हो जाए। लोकतंत्र क्या हो जाए? विफल हो जाए। और आर्टिकल 365 क्या कहता है? आर्टिकल 365 कहता है कि राज्य को केंद्र सरकार निर्देश देती रहेगी। निर्देश क्या करती रहेगी? देती रहेगी। और उस दिशा निर्देश को उस राज्य को पालन करना होगा। क्या उस राज्य के दिशा निर्देश को क्या करना होगा? पालन करना होगा। लेकिन अगर पालन नहीं करती है तो इस स्थिति में भी स्टेट इमरजेंसी यानी राजकीय आपात लगाया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए अगर, लेकिन देखिए राज्य में जो होते हैं, राज्य में 61 विषय पर कानून बनाने के लिए दिए गए, जबकि केंद्र सरकार के पास 100 विषय पर कानून बना सकती है। कितना? 100 विषय पर कानून बना सकती है। तो उस स्थिति में जो कानून राज्य के पास नहीं होता है और उसे केंद्र सरकार बना सकता है, तो वो अगर कानून अगर नहीं पालन करता है राज्य, तो इस स्थिति में क्या कर सकता है? राजकीय आपात लगाया जा सकता है। जैसे आप नोटबंदी देखे होंगे, तो नोटबंदी जो होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, न कि राज्य सरकार के अंतर्गत। तो नोटबंदी जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो उस स्थिति में अगर बिहार सरकार कहे कि नहीं हम क्या ये नोट पुरान का चलता हूँ, केंद्र सरकार कहे कि नहीं ये लाल का नोट चलता, जो 2000 का नोट आया था तो वो चलेगा। अब तो बंद हो चुका है। देखिए दिक्कत क्या था, आप जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उस समय आप पढ़े होंगे दिल्ली सल्तनत में एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक जो था, नो डाउट बहुत ही योग्य व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा था। वो लगभग 22 से 24 भाषाओं का जानकार था। तो 22 से 24 भाषाओं का जानकार था, फिर भी वो भी क्या किया था? नोटबंदी किया था। नोटबंदी जब किया था तो उसने बहुत बकलोल शासक बना था। वो क्या किया था कि जो सिक्का होता है, सिक्का पर जो था बहुत ज़्यादा मान रख दिया और उसको सांकेतिक मुद्रा को बदल कर तांबा में बदल दिया, जिस वजह से जो लोहार जो थे वो क्या कर दिए? उस सिक्के को बनाना चालू कर दिए और रातों रात अमीर हो गए। तो जिस वजह से फिर से वो सुधारा था। तो उसी तरह से मोदी जी भी यही कहते हैं कि कोई भी नोट पर ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू वाला नहीं नोट चलाना चाहिए। जैसे 2000 नोट जो था वो बहुत ज़्यादा था, अगर उससे क्राइम भी बढ़ने का रेट बढ़ सकता है। जैसे मान ली किसी को 2 लाख क्या देना हो, घूस देना हो, तो 2 लाख जब घूस देना हो तो होता है तो देना आसान हो जाता है। 2000 नोट कर देना, 2000 के नोट से देना आसान हो जाता है। जैसे 2 लाख घूस देना हो तो 50 को 2000 या एक पार्टी में, 50 को देखो 2000 या दूसरे पार्टी में, आराम से किसी को कहीं भी क्या कर सकते हैं? घूस दे सकते हैं। लेकिन अगर वही 2000 के जगह अगर 100 का नोट अगर 2 लाख देना हो तो बोरा में भर कर ले जाना पड़ेगा। अब इतना सारा पैसा अगर ले जाएंगे आपको खराब लगेगा। इसलिए क्या होता है, इससे 2000 नोट को क्या हटा दिया गया, क्योंकि बड़े से नोट ज़्यादा मान वाला नोट रहता है तो क्राइम रेट क्या था? बढ़ जाता है, घूस देने के लिए बढ़ जाता है। तो यही होता है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत क्या आता है? नोटबंदी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अब राज्य सरकार नहीं मानने से इनकार करता है तो उस स्थिति में स्टेट इमरजेंसी यानी राजकीय आपात लगाया जा सकता है। लेकिन जनसंख्या
जनसंख्या जो होते हैं दोनों के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत भी और राज्य सरकार के अंतर्गत भी, दोनों के अंतर्गत आता है। तो उस स्थिति में वो केंद्र सरकार कहती है कि हम दो और हमारे दो, लेकिन राज्य सरकार कहती है कि हम दो और हमारे होने दो, मतलब दोनों के अंतर्गत आता है, जिस वजह से राज्य सरकार चाहे तो नहीं मान सकती है। तो इसे देखते हैं, अभी बिहार का जो जनसंख्या है वो 13 करोड़ हो चुका है। अभी जो जातीय जनगणना हुआ था उसमें उस आंकड़े के हिसाब से बिहार की जनसंख्या कितना 13 करोड़ हो चुका है। कितना हुआ चाहिए, कहीं दाई सक रहा 10 लाख करोड़, एक और जीरो, 13 करोड़, कितना 13 करोड़ हो चुका है। तो ये केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार 365 के तहत दिशा निर्देश देती रहेगी राज्य सरकार को, उसे मानना होगा, और नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा, राजकीय पद लग जाएगा, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि बहुमत भी गिर जाए और किसी राज्य में बहुमत गिर गया तो उसे बताएगा कौन, राष्ट्रपति को। तो हर स्टेट में क्या हो सकते हैं, राज्यपाल होते हैं। हर स्टेट में, हर राज्य में क्या होता है, एक राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं, और राष्ट्रपति को क्या होता है, सूचना देते हैं। किसे देते हैं, राष्ट्रपति को क्या होता है, सूचना देते हैं। राष्ट्रपति को सूचना देते हैं कि इस स्टेट में क्या है, इस राज्य में बहुमत क्या है, बहुमत की सरकार गिर चुकी है, आप इसे स्टेट में इमरजेंसी मतलब घोषित कीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर, राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के सलाह पर, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राजकीय आपात यानी स्टेट इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। और ये कितने दिन रखता है, 60 दिन तक। 60 दिन तक राष्ट्रपति जब स्टेट इमरजेंसी लगाएंगे तो कितने दिन तक रहेगा, 60 दिन तक। याद कीजिए, जब आपको हम बताए थे नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात, वो जब राष्ट्रपति लागू करते हैं तो 30 दिन तक रहता है, लेकिन ये कितने दिन तक, 60 दिन तक रहता है। और 60 दिन तक रहता है, लेकिन अगर मान लें कि बहुमत अगर फिर से अगर 60 दिन के अंदर टाइम दिया जाएगा उस राज्य को कि आप 7 दिन के अंदर क्या करिए, बहुमत आप सिद्ध कर दीजिए और फिर से आप क्या सरकार खड़ा कर लीजिए, फिर हट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है या फिर केंद्र सरकार किसी निर्देश दे रही है और उसे राज्य सरकार मानने से इनकार कर दे तो उसे 60 दिन के अंदर मानना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर ऐसा नहीं होता है 60 दिन के अंदर, तो फिर इसे 6 महीने कर आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन उससे पहले किसे अनुमति लेनी होगी, संसद से, लोकसभा राज्यसभा। संसद से 545 245, संसद से क्या करने की, अनुमोदन लेनी होगी। और संसद जो होते हैं, मंत्रिमंडल जो होते लिखित सिफारिश पर, ये भी लिखित सिफारिश पर देती है। और जो लोकसभा जो होते हैं वो साधारण बहुमत से, कितना बहुमत है, साधारण बहुमत से, 1/2 पूरे लोकसभा के सीटों का 1/2। ये नहीं कि लोकसभा में दो मेंबर हैं और उसका आधा यानी एक ने पारित कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं। पूरे सीटों को 545 सीट है, उसका 1/2। तो दोनों बहुमत से, साधारण बहुमत से क्या करेंगे, ये पारित करेंगे। साधारण बहुमत से ये पारित करेंगे। तो पारित करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया जाएगा। क्या, कितने महीने तक, 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने का फिर अगर 6 महीने में फिर नहीं ठीक हुआ तो फिर 6 महीने पर 1/2 बहुमत से पारित किया जाएगा, फिर 6 महीने तक। और इसे 6 महीने कर कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है, 3 साल। इसे 6 महीने कर कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है, 3 साल तक। आपको याद कीजिए, अब हम जब पढ़ा रहे थे नेशनल इमरजेंसी राजकीय आपात, उसमें 6 महीने का कितने बार बढ़ाया जा सकता है, तो अनंत बार। लेकिन इसे 3 साल तक ही बढ़ाया सकता है। और 3 साल में बहुमत सिद्ध नहीं हुआ या फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार की बात नहीं मानी, तो फिर से वहाँ पर चुनाव किया जाएगा और फिर से नया सरकार बनाया जाएगा। तो ये दिया जाता है 3 साल तक। लेकिन अब मान लें किसी कारण बस किसी राज्य में स्टेट इमरजेंसी लग गया, क्या स्टेट इमरजेंसी लग गया, तो स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद क्या किया जाता है, सीएम के पावर को छीन लिया जाता है। सीएम के पावर को छीन लिया जाता है और सारा पावर किसे दे दिया जाता है, सारा पावर किसे दे देते हैं, राज्यपाल को। कैसे दिया जाता है, राज्यपाल को दे दिया जाता है, राज्यपाल को दे दिया जाता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर राज्यपाल तो बहुत ही पावरफुल हो चुका है, लेकिन राज्यपाल को किसी भी राज्य का निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। यानी जैसे कोई बिहार का व्यक्ति है, तो उसे बिहार का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी स्टेट इमरजेंसी लगता है तो सारा पावर किसके हाथ में चला जाता है, राज्यपाल के हाथ में। और राज्यपाल को जनता नहीं चुनी, नहीं उसे वोट मांगना है, तो क्या करता है उसमें सारा पावर जब राज्यपाल के हाथ में अगर चला जाए
तो सबसे पहले वो देखेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रमोशन करना चालू करेगा अपने सारे रिश्तेदार को। कहीं अच्छा फूफा क्या है, फूफा क्या है, बिहार पुलिस है, उसे दरोगा बना। चाचा क्या है, चाचा को सांसद बना। नहीं, लेकिन सांसद नहीं बन सकता, लेकिन फिर कहता प्रमोशन करते रहेगा। और जिसे दुश्मनी होगी उससे क्या करेगा सोचो, AK-47 घर में रखा के उसे आतंकवादी घोषित कर देगा। मतलब जो मन वो कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी राज्य के निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। जैसे कोई बिहार का व्यक्ति है तो उसे बना दिया जाएगा केरला का राज्यपाल, तमिलनाडु का राज्यपाल। बताइए, कुछ लेना देना नहीं, नहीं दोस्ती होगी कहीं, नहीं दुश्मनी। बताइए यहाँ से उतना दूर तक किसका दोस्ती है दुश्मनी होगी। इसलिए कुछ नहीं, अगर स्टेट इमरजेंसी लग भी गया तो टुकुर टुकुर ताकेगा बस, क्या करे क्या नहीं करे बस, कुछ नहीं। इसीलिए उस राज्य का राज्यपाल का निवासी नहीं बनाया जाता है, राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। सारा पावर किसके हाथ में आता है, राज्यपाल के हाथ में। कब, स्टेट इमरजेंसी के समय CM से क्या था, वो सारा पावर छीन लिया जाता है। लेकिन जब भी ये ठीक हो जाता है तो सारा पावर किसे दे देता है, CM को दे दिया जाता है। तो ये देखिए CM। अब देखिए, जब भी कभी राज्यपाल स्टेट इमरजेंसी लगता है तो क्या कर देता है, संसद उस राज्य में कोई कानून बनाने के पड़ जाए। जैसे कोई राज्य है और राज्य में स्टेट इमरजेंसी लग गया, तो उसमें अगर उस राज्य में कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। संसद क्या करती है, राज्य में कानून कह सकते हैं, बना सकते हैं, राज्य में कानून बना सकते हैं। लेकिन यह कानून सिर्फ 1 साल तक रहेगा, 1 वर्ष तक रहेगा। कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक रहेगा, उससे ज़्यादा वर्ष ये नहीं रहेगा। क्योंकि जो है वो जनता जो है वो क्या कर, उसे लोकसभा के चुनी है, मतलब सॉरी विधानसभा उस कानून को, विधानसभा उसे अच्छे से समझती है कि राज्य में कैसा कानून की जरूरत है। और संसद तो दिल्ली में बैठकर क्या मालूम चलेगा कि कैसा कानून बनाना है कैसा नहीं। इसलिए इसे 1 वर्ष को तक रखा जाता है। और इस 1 वर्ष का अगर ये कानून अगर और आगे जाकर बढ़ाना है तो जब भी कभी क्या हो जाएगा, ये स्टेट इमरजेंसी हटेगा। जब भी राज्य की बहुमत सरकार आएगी तो वो भी अगर पारित करती है तो क्या पारित कर देगी विधानसभा से, तभी जाकर ये आगे तक रहेगा, नहीं तो 1 वर्ष से हट जाएगा। लेकिन UPSC में उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछता है। UPSC कैसे पूछेगा क्वेश्चन। अगर नॉर्मल एग्जाम में पूछा तो क्या पूछेगा कि राजकीय पद कहाँ से लाया गया, तो जर्मनी के संविधान से। कहाँ से लिया गया, जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से लिया गया। और नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी राजकीय पद वो भी क्या था, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है। या फिर ये पूछेगा कि 21 आर्टिकल में, तो 365 आर्टिकल 356 और नेशनल इमरजेंसी जो था वो आर्टिकल 352 में था। ये पूछना। लेकिन UPSC कैसे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछता है। उसका नाम ही है UPSC उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन, उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन। तो देखिए ये कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, 545 सीटें, 245 सीटें। अब देखिए, जब भी राज्य का अगर कानून संसद में बनाना पड़ जाए, जब भी राज्य का कानून अगर संसद में बनाना पड़ जाए तो सबसे पहले वो कहाँ से शुरू होगा, राज्यसभा से। शुरू कहाँ से होगा, राज्यसभा से। पहले तो दोनों करेंगे, लेकिन शुरू कहाँ से होगा, राज्यसभा से शुरू होगा और फिर जाकर लोकसभा में। लोकसभा इसे डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकती है। तो यही UPSC यही क्वेश्चन पूछता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि राज्य का कानून जब लोकसभा में बनाया जाता है तो वो कानून जब कभी राज्य का कानून संसद बनाती है तो संसद का कौन सा सदन जिम्मेदार रहता है सबसे पहले, तो कौन सा पहले बनाता है, राज्यसभा। कहता है राज्यसभा। यही क्वेश्चन पूछता है, इनका खोरन हुआ UPSC। तो ये पूछता है अगर वो संसद अगर कानून बना भी देता है तो कितने वर्ष रहेगा, 1 वर्ष तक। तो ये क्या था, राजकीय आपात के बारे में। इसे लाया कहाँ से, कहता है जर्मनी के संविधान से। ये इसकी चर्चा आर्टिकल 356 में है। तो आगे देखना है आर्टिकल 360 जो कि स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा, वो अभी तक आज भी एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।